योग हमारे लिए कितना आवश्यक है और किसी भी उम्र का व्यक्ति योग से जुड़ सकता है। तो आइए ना हम योग से जुड़ें और स्वयं को स्वस्थ बनाकर देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और अब बात करते हैं विश्व सिकल सेल दिवस की। जी हाँ, 19 तारीख को हमने विश्व सिकल सेल दिवस मनाया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 2047 में विकसित भारत का पहचान सिकल सेल के पूर्ण उन्मूलन के तौर पर होगा। विशेषज्ञों का ये भी मत है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म से 72 घंटे के भीतर सिकल सेल की जांच करवा ही लेनी चाहिए। ये भी मत सामने आया है कि विवाह करने के पहले वर वधू दोनों का सिकल सेल कार्ड मिलना जरूरी है और सभी को इसका टेस्ट, इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी सिकल सेल से मुक्ति पा सके। जी हाँ, इस बीमारी के बारे में आइए हम और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, सदस्य साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड CCRH, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार तथा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, हम लोग ये बताना चाहते हैं कि 19 जून 2024 को हम लोग प्रतिवर्ष के अनुसार सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस डे मनाए और हमारे क्लिनिक पर लोगों को, मरीजों को जागरूकता संबंधी जानकारी दी गई कि सिकल सेल एनीमिया से कैसे बचा जा सकेगा। और विस्तृत रूप से हम एक बृहद कार्यक्रम भी कर रहे हैं जो पूरा एक दिन चलने वाला वर्कशॉप है। वो हमारा रहेगा 23 जून 2024 को। 19 जून को हमारा एक और कार्यक्रम प्रसारित हुआ जो हम लोग मरीजों को योग और खान पान से कैसे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने एक प्रोग्राम रखा। हेरिडिटी बीमारी को रोकने के लिए हमको बहुत ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ये बीमारी होती है। आदिवासी लोग जब शादी करते हैं तो उस समय उनको अपने होने वाले पार्टनर, मतलब मेल अगर शादी कर रहा है तो होने वाले मेल और फीमेल का दोनों का जांच होना चाहिए। फीमेल अगर शादी कर रही तो सामने वाले मेल का जांच होना चाहिए। दोनों पार्टनर का सिकल सेल का जांच होना बहुत जरूरी है ताकि हम अगली पीढ़ी में जाने से इसको रोक सकें। अगर आप देखेंगे तो 2023 का जो हमारा बजट पारित हुआ था उसमें हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा है कि 2047 के बाद एक भी सिकल सेल एनीमिया का मरीज देश में पैदा न हो। ये बहुत ही कठिन प्रण किया हुआ है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है जब सभी चिकित्सक, सभी समाज सेवी लोग और जितनी भी समाज गतिविधियां हैं उसमें हम इसकी बात करें, लोगों को सिकल सेल बीमारी के बारे में बताएं, लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में बताएं और कैसे ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी, आने वाली पीढ़ी में जाने से कैसे रोक सकते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की जाए। तो निश्चित रूप से हमको ये जो हमारा लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी उद्देश्य से मैंने 23 जून रविवार को एक कार्यक्रम रखा है कि होम्योपैथिक अप्रोच टू सिकल सेल एनीमिया। हम होम्योपैथी द्वारा सिकल सेल मरीजों के लिए क्या कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास काफी सारे सिकल सेल एनीमिया के मरीज आते रहते हैं। उनके पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चों को काफी ज्यादा जोड़ों में दर्द होने लगता है। कई बार तो सिकल सेल एनीमिया के जो मरीज हैं उनको एवियन हो जाता है। ऐसे जो जोड़ों में दर्द या पेट में बहुत असहनीय दर्द होता है, बच्चा रात को सोते सोते अचानक कराहने लगता है, तो इस तरह की जो परेशानी होती है उसको हम होम्योपैथिक दवाई से कम कर सकते हैं। काफी केसेस हमने ऐसे ट्रीट किए हैं जिसमें मिनिमाइज हुआ है। बीमारी पूरी तरह से ठीक होना अगर संभव नहीं है तो उसकी परेशानी को कम किया जा सकता है। उसको परेशानी को कम करने का पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी हम समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं, सेमिनार करते रहते हैं, वर्कशॉप करते रहते हैं और जो मरीज आते हैं उनको भी ये समझाते हैं कि आपके जो रिश्तेदारी के लोग हैं उनको ये बताइए कि जब शादी करना है उससे पहले ब्लड का जांच होना बहुत जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से हमने यहाँ गांधी हॉल इंदौर के पास में
अभिनव कला समाज में एक दिवसीय एक वर्कशॉप रखा है, जिसमें हम होम्योपैथिक चिकित्सा से सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए क्या सहायता कर सकेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, और साथ में होंगे कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल के पल्मेनोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि दोषी। वो लोग बताएंगे कि परिवार पर जो मानसिक स्ट्रेस होता है उस पर डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी बात करेंगे, और जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस पर डॉक्टर रवि दोषी जी बात करेंगे। इसी तरीके से डाइट पर भी चर्चा की जाएगी, और मैं स्वयं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी मैं बात करूंगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ किस तरीके से मरीजों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से प्रयास करेंगे, सभी प्रकार के चिकित्सा पद्धतियों के लोग मिलकर के सिकल सेल की बीमारी जो है उससे पीड़ित समाज, पीड़ित मानव समाज के लिए, कल्याण के लिए काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग ये चाहते हैं कि 2047 के बाद सिकल सेल एनीमिया का एक भी मरीज देश में पैदा न हो, उस लक्ष्य को हासिल अवश्य कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।